बात करने का मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने दिन में भी आपके बारे में कई बार अपडेट लिया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा हो, आपसे संवाद जरूर करूं। आज भी आप सुबह से ही जुटे हैं। इसके बावजूद आपके चेहरे पर एक ताजगी है, एक उत्साह है। यही ताजगी, यही उत्साह, यही आत्मविश्वास नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत की युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है। मैं अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? Sir, I am Shoykot Dash. I am from Bangladesh and I am studying in NIT Trichy and I am representing and leading the team Ferrite Core. अच्छा, मुझे बताया गया है कि इस सेंटर की टीम रेलवे कार्गो के लिए IoT बेस्ड सिस्टम बना रही है। आपके साथ बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स हैं। क्या आप मुझे अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ समझा सकते हैं? Sir, so what happens is that India has the fourth largest railway network in the world, sir. Or around 70 to 80% of all the coal in India is being transported through these railway networks. So because of that, underloading and overloading happens. That is, the train wagons is not being filled till the appropriate level. They're filled very low, or they're filled too much. बहुत fill किया तो the government will have to pay fine to the railways, and बहुत कम fill किया तो the cost will not be covered. We won't get proper it won't be properly sold. So we'll have to find out ways to measure the weight of the train and reach the proper level. So we are using IoT and artificial intelligence based technologies by using ESP32 microcontrollers or Raspberry Pi modules. We use these to measure the weight of the wagons, keep track of all these weights, and to take appropriate actions based on these weights. And we'll also use 3D scanning techniques and to have a 3D model of the wagon and use artificial intelligence to predict the weight, so that this will be a much faster way. आपकी टीम में कितने मेंबर काम कर रहे थे? Sir, we are 6 members. 3 are from Bangladesh and 3 are others from India, different parts of India. Three are from Bangladesh. Yes, sir. Who is there? Anyone else who want to talk with me? Yes, sir. Sir, मैं बांग्लादेश से हूँ and NIT Trichy में undergrad कर रहा हूँ. And sir, first I want to give a appreciate of your initiative that Vikasit Bharat. I love it. I really love this idea. It's a great idea. Even I submitted my idea to make India the developed nation by 2047. Sir, our problem statement has been given by the Ministry of Coal, and the title is predicting, preventing the overloading and underloading of railway wagons, sir. अच्छा, मुझे विश्वास है आपके प्रयास से भारतीय रेलवे को बहुत फायदा होगा। इस समय भारतीय रेल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हमारा बहुत बड़ा फोकस लॉजिस्टिक्स पर भी है। ऐसे में आपका इनोवेशन बहुत मददगार होगा। मुझे आपकी टीम में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर भी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट्स
अपनी हायर स्टडी के लिए भारत आए, जो फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आकर अपनी हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए हमने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए, अगला ग्रुप कहां से है? अगला माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला ग्रुप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से है। मित्र आदरणीय हर्षिता और जेथुआ, ये दोनों बात करेंगे। नमस्ते। નમસ્તે સર, કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। हाँ, बताइए। सर हमारी टीम एजे पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से है। हमारी टीम का नाम है हाइब्रिड सिक्योरिटी। हमारी टीम के लीडर है पार्थ। हमारी टीम में है धार्मिक, जय, आयुष एंड जीत। हमारी टीम इसरो बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जय देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो है कि इसरो का जो मून लैंडर है, वो जैसे कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, वो बहुत सक्सेसफुली लैंड हुआ था। सो हमें इसरो ने जो अभी इमेजेस प्रोवाइड की है वो है मध्यम रिजोल्यूशन वाली। सो वो इमेजेस को हम सुपर रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग और एआई की मदद से। सो वो जो इमेजेस हमें मिलेगी, उस इमेज से हम हजार्ड मैप बनाएंगे। मतलब कि जो मून पे क्रेटर्स है और बोल्डर्स है, वो सब कहाँ पे है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे सेफ लैंडिंग कर सकते हैं, वो मिलेगा हमें। और वो दोनों चीजों से हमें मिलेगा कि जो नेविगेशन पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे, कि हमारा अर्थ से मून तक का जो पाथ है वो प्रोवाइड होगा कि कहाँ हम सेफली लैंड कर सके। सो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम SIH और इंडिया को थैंक यू कहना चाहते हैं इस चीज के लिए। आप लोग वहां कभी इसरो के लोगों से मिलने गए? इसरो में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनसे कभी चर्चा की, इस विषय में उनसे कोई गाइडेंस लिया? ऐसा कोई प्रयास किया क्या? सर एक बार मैं छोटा तब गया था इसरो पे, और तब मैंने ये चीजें जानी थी यहाँ की, और उसकी वजह से फील हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आईडी में है, तो हमें लगा कि क्यों ना यही हम चूज करें। देखिए, जो स्टार्टअप वाले हैं, जरा आप एक बार ऑनलाइन जाएंगे तो काफी स्टार्टअप्स हैं जो आजकल स्पेस में काम कर रहे हैं। जी सर। अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडियाज वो इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्टअप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। जी सर। और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जी सर। जी सर। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर लैंड कराया। ये सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है। दुनिया में ये भाव और सशक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आप जैसे अनेक युवा साथी जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम पीरियड है। स्पेस टेक आधारित इकोनॉमी के लिए आने वाले दशक बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें भारत अग्रणी देशों में हो, इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। युवा शक्ति को अधिक अवसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। हमने इसरो की फैसिलिटीज को युवा स्टार्टअप्स के लिए ओपन किया है। आज इन स्पेस जैसा संस्थान हमारे पास, और मैं आपको चाहूंगा कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर वहीं है। आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित नहीं है। इससे रोजमर्रा की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रूप से दूसरी टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट रो में रहने वाले हैं।
चलिए, मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते Thank you, हैं। sir. अब कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? अभी वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संबलपुर उड़ीसा के आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ सर। बताइए। सर मैं कुछ बताऊं अपने बारे में। इससे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म हम तक पहुंचाने के लिए, जिससे हम अपने आइडियाज पूरे नेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूं। मैं अपने कॉलेज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ की एक टीम, हमारी टीम आर्कस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे टीम के मेंबर्स हैं अंकित, अध्यक्ष, दीप्ति, अनीश एंड देवाशीष। अच्छा, इस सेंटर पर टीमें बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। यस सर। आप लोगों ने किन चीजों पर बल दिया है? सर हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, स्पेशली बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था। यानी मेनली बच्चों की मेंटल हेल्थ पर। यस सर। हाँ। सर हमने मेंटल हेल्थ को, बच्चों के मेंटल हेल्थ को ट्रैक करके उसे एनालाइज करके एक मतलब एक ऐसे रेटिंग बनाया है जिससे कि पेरेंट्स और डॉक्टर्स को पता चले कि बच्चे के मेंटल हेल्थ किस तरह है, और कुछ बुरा होने से पहले ही उन्हें सूचना मिल जाए, जैसे कि वो सही कदम उठा पाए। सर आपने इसके लिए एआई वगैरह का तो उपयोग किया होगा, लेकिन क्या फिजिकली इस प्रकार से बच्चों से बातचीत, उनका कोई टेस्टिंग, ये सब किया है क्या? सर हमारे जो एप्लीकेशन, जो सॉल्यूशन रहेगा, उसमें पेरेंट्स से भी कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चों के व्यवहार, खाने पीने के तरीके, खेलने के तरीके। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी, जिससे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, इतनी 3 बेटियां भी आपकी टीम में हैं, कोई बेटी कुछ बताना चाहेगी? नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से मतलब एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जैसे कि ये एक हम एआई यूज कर रहे हैं इस मतलब ये जो एप्लीकेशन में, और इससे हम वो जो भी मतलब वो बच्चा होगा उसको हम मतलब वो हमारा एआई जो होगा उसको यूज करके हम एक सेफ्टी रेटिंग जनरेट कर रहे हैं 1 से 10 के बीच। तो अगर 5 से 10 तक अगर हमारा वो रेटिंग जनरेट होता है, तो हम बस पेरेंट्स को एक मतलब नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट करेंगे कि आपका बच्चा मतलब कुछ तो मतलब उसका जो व्यवहार है उसमें कुछ तो है, तो आप जरा ध्यान रखिए। अगर 5 से कम है तो हम हमारे जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम मेंटर सपोर्ट और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेरेंट्स को रेकमेंड करने वाले हैं कि आप मतलब अपने बच्चों को मतलब थोड़ा वो गाइड करेंगे। तो ये होने से मतलब काफी वो पेरेंट्स को, उन बच्चों को और एक्सपर्ट्स को भी मतलब बहुत अच्छा एक ब्रिज बन जाएगी उन लोगों के बीच, तो वो उपकृत होंगे इस चीज के बारे में। बहुत बहुत बधाई हो। आपका ये प्रॉब्लम एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी शिक्षा मंत्रालय के भी ऐसी टीम्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है, और ये पता लगाना चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपने स्कूल और कॉलेज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के नौजवानों का मानसिक विकास उतना ही मजबूत हो। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने विकसित भारत के लिए
अपने आइडिया शेयर किए हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने भी माई गॉव पर एक विशेष पोर्टल बनाया है, मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक और संगठन का निर्माण हुआ है जो देश की युवा शक्ति को दिशा देने का काम कर रहा है। आप भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आइए, अगली टीम कहां से है? अगली टीम आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से है। अभी एआई टूल के माध्यम से, भाषिणी टूल के माध्यम से आदरणीय रेशमा माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। पहली बार हम भाषिणी टूल को इस प्रकार के संवाद में यूज करेंगे।